वतन हमारा मिसाल मोहब्बत की, तोड़ता है दीवार नफरत की, तोड़ता है दीवार नफरत की। मेरा खुशनसीबी है जो मिली जिंदगी इस चमन में, मेरे खुशनसीबी है कि मिली जिंदगी इस चमन में। भुला ना सकेंगे इसकी खुशबू सातों जन्म की, भुला ना सकेंगे इसकी खुशबू सातों जन्म की। कुछ अपने विचार रखना चाहूंगा। श्री बाबूराम जी ने हमें काफी अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ बातें मैं भी बताना चाहूंगा। हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले गुलामी से भी अगर पहले की बात करें तो हमारा देश बहुत समृद्ध देश था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। ऐसा नहीं हमारे देश में सोने का कुछ मतलब मैटर बहुत ज्यादा थे, सोना नहीं था। हमारे देश में संसाधन बहुत थे, कोई कमी नहीं थी, हर चीज हर तरह से हम समृद्ध थे। लेकिन कुछ व्यापारियों की गलत नीति के कारण हम लोग अपने आप में ही अपने लालच की वजह से गिरते चले गए। हम अपने लालच के ही शिकार हुए। उन्होंने हमें छोटे छोटे प्रलोभन दिए और उसके बाद हम उनके जाल में फंसते चले गए। और जब व्यापारी वर्ग हम पे हावी हुआ, फिर एक देश क्यों, मैं तो कई देशों के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, लेकिन वो थोड़े समय काल के लिए आए चले गए। लेकिन ब्रिटिशर्स, अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के लिए ऐसे लालायित थे कि उन्होंने हमें गुलाम सिस्टम था वो भी बदल दिया। हमारे देश के कुछ युवाओं ने इसका विरोध किया, जिन्हें हम लोग क्रांतिकारी नाम से जानते हैं। क्रांतिकारी का मतलब होता है किसी भी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाला क्रांतिकारी कहलाता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हुए जिन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। इन लोगों ने अपने जीवन के सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की फिक्र किए बिना अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से टकरा गए। इन पे संसाधन भी नहीं थे, इन पे गोली बारूद भी कुछ नहीं था, लेकिन एकजुटता थी। एकजुट होकर तमाम प्रयासों से इन्होंने देशवासियों को एक करने का अथक प्रयास किया। उसके बाद जब क्रांतिकारी हल्के हल्के एकजुट होने लगे तो हमारे देश में आंदोलन शुरू हो गए। बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जिसमें कुछ नाम प्रमुख हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा कांड हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, और सबसे जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ उस समय हमारे देश के क्रांतिकारी ही नहीं, सारे देशवासी एकजुट हो गए। सभी लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, अपने पद से इस्तीफे दे दिए, और एक ही मन में भावना थी उनके कि हमें अपने देश को आजाद छोड़ा नहीं था। लेकिन उन्होंने हिंसा करने को मना नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आंदोलन सही है तो उन्होंने चुप्पी साध ली। कहने का मतलब ये इंसान अगर चुप हो जाए तो उसकी हाँ मानी जाती है। ये एक पहला क्षण था जब महात्मा गांधी हिंसा के समर्थक तो थे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, ना कि डायरेक्ट रूप से। हम नहीं कह सकते कि महात्मा गांधी हिंसावादी थे, वो हिंसावादी ही रहे। जब 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब अंग्रेजों को नुकसान उठाना पड़ा, उसी बीच हमारे देश के दबाव के कारण अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब इस देश में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो 3 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री एटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने
कर दी, सभा हुई और ये कहा गया कि हमने इतने दिन यहाँ गुलामी रखी, अब आज में आजाद करना पड़ रहा है। तो एक शख्स ऐसा निकल के आया जिसने हमारे देश को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया, जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इतना दिमागदार इंसान था ब्रिटिश का। ब्रिटिश में एक ही बात थी, दिमाग बहुत था, शरीर से बहुत कमजोर थे। वो शरीर से इतने कमजोर थे कि 1857 क्रांति के टाइम पे हमारे देशवासियों ने मार के भगाया था। 1857 क्रांति में पूरे देशव्यापी जो आंदोलन हुआ था, उसमें अंग्रेजों को हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बहुत मारा था। ये स्थिति आ गई थी कि अंग्रेजों को अपने मुंह पे कालिक पोतनी पड़ी थी, क्योंकि एक ही पहचान थी कि गोरा है तो अंग्रेज है, काला है तो हिंदू को भारतीय है। तो जितने गोरे दिख जाते थे उन्हें कत्लेआम शुरू हो जाता था। मुट्ठी भर अंग्रेज बाहर भाग पाए थे, तब उन्होंने रणनीति बदली थी अपनी। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने एक सुझाव दिया कि हम देश के 2 टुकड़े करवा देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन की जो पत्नी है एडविना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मित्र रह चुकी हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन का सहारा लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को मनाया कि उस समय जो सबसे नेता थे उस प्रधानमंत्री दौड़ में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, 2 लोग थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के फाउंडर थे और वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री के पद पर मैं बैठूं। तो यही एक मौका था लॉर्ड माउंटबेटन के पास। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ और जवाहरलाल नेहरू से कहो कि मुझे प्रधानमंत्री पद चाहिए। उस समय जिन्ना को कोई बीमारी थी और 6 महीने के बाद उनकी मृत्यु तय थी। उसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने लालच के कारण मोहम्मद अली जिन्ना से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने देश का चौकीदार ना बनाऊं, प्रधानमंत्री दूर की बात है। इस बात को जिन्ना ने दिल से लगा लिया और उसने कसम खा ली कि अब मुझे एक अलग देश चाहिए, वरना मैं यहाँ पे शांत नहीं बैठूंगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की कूटनीति के कारण आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को पार्टीशन पे साइन करना पड़ा और इस बात से महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। वो कभी नहीं चाहते थे कि देश के 2 टुकड़े हों। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो महात्मा गांधी के परम शिष्य थे, उनसे भी उन्होंने मौन साध लिया और कोई बात नहीं की। जब देश विभाजित हुआ तो पाकिस्तान नाम का एक और देश बनाया गया, जिसका इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है और हमारे देश के 2 टुकड़े हुए। उसके बाद जब हमारे टुकड़े हुए तो हमें देश जब मिला था वो बिल्कुल टूटा फूटा मिला था। आज़ादी के बाद हमारे देश में 565 टुकड़े थे। हमारा देश 565 प्रांतों में विभाजित था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम के एक शख्स थे जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष सिर्फ इसलिए उनका नाम पड़ा क्योंकि वो एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने अकेले दम पर 565 प्रांतों को एक साथ करने का बीड़ा उठाया और उनकी एकमात्र आवाज से 562 प्रोविंस, 562 प्रांत एक साथ हो गए। लेकिन 3 प्रांत अपनी हट पे अड़ गए। एक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के राजा हरी सिंह। इन लोगों ने अपना समर्थन देने से मना कर दिया। तो फिर सरदार पटेल ने अपने अलग तरीके अपनाए, डरा के, धमकाकर या जनता को अपनी तरफ करके वोटिंग कराकर आखिरकार 565 प्रोविंस को अपने साथ कर लिया और इसी तरह से हमारा देश एक सूत्र में बांधा गया। इसीलिए हमारे देश में एकता का प्रतीक माना जाता है। हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति धर्म के लोग उतने ही अधिकारों के साथ रहते हैं जितने अधिकारों के साथ अन्य लोग रहते हैं। वरना ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे इस चीज में शोषण न होता हो, चाहे रंग हो, चाहे रूप हो, चाहे वेशभूषा हो, किसी भी तरह से। हमारे यहाँ सब अधिकार हैं। आप कोई कपड़े पहनिए, कोई भाषा बोलिए, कुछ भी खाइए, कहीं भी जाइए, स्वतंत्र रूप से आप अपना कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा देश बहुत ही सुंदर और समृद्ध देश
बनने के लिए हमारे नेताओं ने बहुत प्रयास किया और आज हमारा देश उस पथ पर अग्रसर है। अभी पूरी तरह से हमारा देश विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है। हमारी सरकार अपना पूरा सर्वस्व दे रही है जिससे कि हमारा देश अच्छा बन सके। जय हिंद, जय भारत।